अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में क्लास 9 मैथ्स 2 चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस यानी मुतवाज़ी ख़ुतूत इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज से हम ये सबक शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हमें देखना है मुतवाज़ी ख़ुतूत और तख़ाता के ज़रिए बनने वाले ज़ावियों की ख़ुसूसियत, मुतवाज़ी ख़ुतूत के ख़ुसूसियात का इस्तेमाल और मुतवाज़ी ख़ुतूत के लिए आजमाइश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मुतवाज़ी ख़ुतूत होती क्या है। इसके लिए हमने 2 वीडियोस आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिए हैं। आप उसे गौर से देखिएगा और फिर इस को फॉलो कीजिएगा। देखिए, मुतवाज़ी ख़ुतूत, इसकी तारीफ़ क्या है? जो ख़ुतूत एक ही मुस्तवी में वाक़ होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी भी ख़ता नहीं करते, तो इन ख़ुतूत को मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों ख़ुतूत एक दूसरे को ख़ता नहीं कर रहे, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। ये आगे कितने भी बढ़ा दिए जाए तो भी एक दूसरे को ख़ता नहीं करेंगे, तो ऐसे ख़ुतूत को मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी नोटबुक के लाइंस, रेलवे पटरी के लाइंस, अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके बॉर्डर्स, दरवाजे के बॉर्डर्स, ये जो है ये इसी के एग्जाम्पल होते हैं। इनफैक्ट आप अपने घर में भी कई मिसालें इसकी देख सकते हो। तो अब यहाँ पर बताया ये गया है कि बाजू की शक्ल देखिए, खिड़की के ये जो सलाखें दिख रही है ये भी एक दूसरे को मुतवाज़ी रहेगी, और यहाँ पर अगर कोई चीज़ इस तरह से जाएगी तो इसे कहा जाएगा तख़ाता। देखते हैं इसका नॉलेज भी बेसिक वीडियो जो हमने आपको दिया है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये 2 ख़ुतूत देखिएगा, ये 2 ख़ुतूत एल और एम एक दूसरे को पैरेलल है, मुतवाज़ी है, ये पैरेलल की अलामत है, और इनको जब एक ख़त ख़ता करती है तो ये कहलाएगी तख़ाता। ठीक है ना। इसी की वजह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 ज़ाविये बनेंगे। कुछ इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर ये ख़ता कर रही है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर ही 5 6 7 8 ऐसे 8 ज़ाविये बनेंगे जिनकी मालूमात हमें यहाँ पर लेनी है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। देखिएगा, 2 ख़ुतूत और इसके तख़ाता से बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियाँ याद आती है। हम लोगों ने 8वीं जमात में इसे देखा था। यहाँ पर बताया गया है कि ख़त एल और ख़त एम को ख़त एन जो है ख़ता कर रही है, ये इनकी तख़ाता है, और यहाँ पे 8 ज़ाविये बन रहे, ज़ाविया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 8 ज़ाविये यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ हम जानते हैं नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ी, दाखिली मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी, खारजा मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी और तख़ाता के दाखिले ज़ावियों की जोड़ी, बस इन्हीं का इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। देखिए, नज़री ज़ावियों की जोड़ी हमने देखा था कि एफ़ की शक्ल में होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ज़ाविया ए, पहले डी की बात हो रही है, हम एफ, ज़ाविया बी, ज़ाविया एफ। ठीक है, ज़ाविया बी के साथ आएगा ज़ाविया एफ यहाँ पर। ठीक है, दूसरा अगर देखे जाए हम यहाँ पर, तो दूसरा एफ की शक्ल वाला जो रहेगा वो नज़री ज़ाविया रहेगा। अब यहाँ अगर इस तरह से आप देख रहे हो ये वाला उल्टा एफ, तो यहाँ पे ज़ाविया सी और ज़ाविया जी, तो यहाँ पे ज़ाविया सी के साथ आना चाहिए ज़ाविया जी, ये नज़री ज़ावियों की जोड़ी रहेगी। यहाँ पर तीसरा एफ, हमें सिर्फ एफ की शक्ल देखनी है, ये नहीं देखना है कि वो सीधा है उल्टा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ज़ाविया एच और ज़ाविया डी, देखिए ज़ाविया डी और ज़ाविया एच, ये नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ी रहेगी। और यहाँ पर कुछ इस तरह से ज़ाविया ई और ज़ाविया ए, यहाँ पे आएगा ज़ाविया ए और ज़ाविया ई। ठीक है ना। ज़ाविया सी के साथ क्या था? ज़ाविया सी के साथ था ज़ाविया जी, और ज़ाविया बी के साथ था ज़ाविया एफ। आपको यहाँ पर लिखना है, ये नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ी थी। अब यहाँ पर दूसरा हमें देखना था दाखिली मुतबादला ज़ावियों की जोड़ी। अब दाखिली मुतबादला ज़ाविया, ज़ाविया सी, दाखिली यानी अंदर साइड, इंटीरियर। ठीक है ना। ज़ाविया सी और ज़ाविया ई, देखिए ये कौन सी शक्ल के हैं? ये है जेड की शक्ल के। दाखिली मुतबादला ज़ाविया अंदरूनी जो रहेंगे वो जेड की शक्ल में रहेंगे, तो यहाँ पे ज़ाविया सी और ज़ाविया ई आ गए। ये आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताई जा रही है। यही जेड हम उल्टा करके देख लेंगे। ठीक है ना। कुछ इस तरह से
یہ دیکھیے تو یہاں پہ آپ کو ملا زاویہ بی اور زاویہ ایچ. یہ کون سے زاویہ ہو گئے؟ داخلی متبادلہ زاویوں کی جوڑی یعنی انٹیریئر الٹرنیٹ اینگل. ٹھیک ہے، مطلب یہاں پر ہم سی لے رہے تو بی کو چھوڑیں گے ای آئے گا. دیکھیے کچھ اس طرح سے زاویہ سی کو لے رہے تو یہ بی اس کے ساتھ کا اندرونی چھوڑ دینا ہے اور یہ زاویہ ای آئے گا. اور زاویہ بی اگر لے رہے تو یہاں سے زاویہ بی کے ساتھ زاویہ ای کو چھوڑ رہے زاویہ ایچ آ رہا ہے نا، یا پھر زاویہ سی کو چھوڑ رہے زاویہ ایچ آ رہا. تو یہ متبادلہ زاویہ انٹیریئر الٹرنیٹ اینگل ہو گئے. اب خارجی یعنی ایکسٹیریئر باہر کے ایکسٹیریئر الٹرنیٹ اینگل، خارجی متبادلہ زاویوں کی جوڑی زاویہ ڈی اور زاویہ ایف باہر کے. یہ لیا، اس کو چھوڑا، یہ لیا، ٹھیک ہے نا، یا پھر یہ لیا، یہ والا چھوڑا باہر کا خارجی زاویہ اور یہ زاویہ ایف یہاں پر ہم نے لیا. اب یہاں پر دوسری جوڑی کیا رہے گی؟ دوسری جوڑی بھی کچھ اس طرح سے رہے گی. اگر زاویہ اے، یہ بھی تو خارجی زاویہ ہے نا، اور متبادلہ لینا ہے یعنی ہمیں ایک چھوڑ دینا ہے، الٹرنیٹ لینا ہے، تو یا تو اسے چھوڑ دو یہ آئے گا، یا اگر اس سیکوینس میں جا رہے تو یہ لیا، یہ چھوڑ دیا اور یہ آیا. تو اس طرح سے زاویہ اے اور زاویہ جی یہ خارجی متبادلہ زاویوں کی جوڑی رہے گی. اب نیکسٹ اس کے اندر تخاطہ کے ایک جانب کے داخلہ زاویوں کی جوڑیاں زاویہ سی اور زاویہ ایچ. دیکھیے یہ زاویہ سی اور زاویہ ایچ یعنی سی کا ڈائریکشن بن رہا ہے یہاں پہ. تو یہ جو ہے داخلہ زاویہ، ان کی جوڑی کیسی رہتی ہے؟ متمم رہتی. زاویہ سی اور زاویہ ایچ اگر ان کی جمع کی جائے تو یہ 180 درجے ہوتی ہے. آگے اس کی پراپرٹی ہے، اس کی خاصیت بتائی گئی ہے. اسی طرح سے الٹا سی یعنی یہ زاویہ بی اور زاویہ سی، زاویہ ای سوری یہ ای ہے، زاویہ بی اور زاویہ سی ان کا بھی مجموعہ 180 رہے گا. یہ بھی دونوں متمم رہیں گے. تو یہ بات ہوئی ہمارے دو خط کو تخاطہ سے بننے والے 8 زاویے کی جوڑی کی، نظری زاویہ، داخلی متبادلہ زاویہ، خارجی متبادلہ زاویہ اور داخلہ زاویہ. اب ان کی خصوصیات یہاں پر بتائی گئی ہیں. دو خطوط ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں تب مقابلہ زاویہ متماثل ہوتے ہیں. تو یہاں پر مقابلہ زاویہ کون سا ہے؟ یہ ہے، دیکھیے زاویہ ڈی اور زاویہ بی اپوزٹ اینگل. تو یہ اگر 110 درجے رہا تو یہ بھی 110 درجے رہے گا. اگر یہ یہاں پہ زاویہ سی 70 درجے ہے تو یہاں پہ زاویہ اے بھی 70 درجے ہوگا. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو زاویہ ایچ کا مقابل کا زاویہ اپوزٹ اینگل زاویہ ایف ہے اور زاویہ جی کا مقابل کا زاویہ اپوزٹ اینگل زاویہ ای ہے، جو متماثل رہیں گے، مساوی رہیں گے، جن کے پیمائش مساوی رہے گی. ٹھیک ہے. دوسری خاصیت کیا تھی؟ خطی جوڑی کے زاویے ایک دوسرے کے متمم ہوتے ہیں. یہ دوسری خصوصیات تھی خطی جوڑی کے زاویہ. اب خطی جوڑی کے زاویے یعنی یہ والے دیکھیے زاویہ اے اور زاویہ ڈی جو رہتے یہ خطی جوڑی کے زاویے رہتے تو یہ متمم رہیں گے یعنی ان کا مجموعہ 180 درجے رہے گا. زاویہ اے جمع زاویہ ڈی جو ہے زاویہ اے جمع زاویہ ڈی جو ہے وہ 180 درجے ہوگا، متمم ہوگے. اس کے علاوہ یہاں پر اور کون کون سے؟ یہ زاویہ سی اور زاویہ بی یہ بھی خطی جوڑی کے زاویے ہیں. اس کے علاوہ اور زاویہ ای اور زاویہ ایچ دیکھیے خط، تو یہ جو ہے یہ بھی خطی جوڑی کے زاویے رہیں گے. یہاں پر یہ زاویہ جی اور زاویہ ایف یہ بھی خطی جوڑی کے زاویے رہیں گے. زاویہ اے جمع زاویہ ڈی، زاویہ سی جمع زاویہ بی، زاویہ ای جمع زاویہ ایچ اور زاویہ ایف جمع زاویہ جی یہ تمام کا مجموعہ 180 درجے رہے گا یعنی یہ متمم رہیں گے. یہ دوسری خصوصیات امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب دیکھتے ہیں تیسری خاصیت. جب نظری زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہوتی ہے تب نظری زاویوں کے بقایا تمام جوڑیاں متماثل ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے اگر دونوں خطوط کچھ اس طرح سے اگر زاویہ اے اور زاویہ بی ہے تو یہ دونوں جوڑی مساوی رہے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی تو ہے نا نظیری زاویے تو یہ بھی متماثل رہیں گے. یہاں پر اگر دیکھے جائے تو یہ اور یہ بھی متماثل رہیں گے اور ان کی پیمائش بھی متماثل رہے گی. نیکسٹ پراپرٹی. جب متبادلہ زاویوں کی ایک جوڑی متماثل ہوتی ہے تب متبادلہ زاویوں کی دیگر تمام جوڑیاں متماثل ہوتی ہیں. بالکل صحیح. یہاں پہ بھی متبادلہ زاویہ
यहाँ पर एक जोड़ी अगर जाविया सी और जाविया ई मुतमासिल है तो जाविया सी के साथ जाविया ई भी मुतमासिल रहेगी, जाविया बी और जाविया एच सेम रहेंगे, मसावी रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। यहाँ पे जाविया डी जाविया एफ भी मुतमासिल रहेगा और जाविया ए जाविया जी भी मुतमासिल रहेगा, यानी जाविया सी और जाविया ई ये दोनों मुतमासिल रहेंगे। ये अगर 70 दर्जे है तो ये भी 70 दर्जे रहेगा। इसके अलावा जाविया डी जाविया बी, पहले इंटीरियर देख लेंगे, जाविया बी और जाविया एच भी मुतमासिल रहेंगे, जाविया बी और जाविया एच। खारजा जाविया की भी अगर बात करें मुतबादिला जाविया में जाविया डी और जाविया एफ इनकी पैमाइश सेम रहेंगी, ये 110 तो ये भी 110 ही रहेगा। जाविया जो बचा हुआ खारजा मुतबादिला जाविया है, जाविया ए और जाविया जी, जाविया ए और जाविया जी ये भी मुतमासिल रहेंगे। अगर ये 70 दर्जे है तो ये भी 70 दर्जे ही रहेगा। ये इसकी खुसूसियात है। एक लास्ट खासियत रहेगी, जब ख़त तखाता के एक ही जानिब दाखिला जावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 हो तब दाखिला जावियों की दूसरी जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ भी 180 होता है। यहाँ पर ये वाला जो सी वाला हमने देखा था, जाविया सी जमा जाविया एच 180 अगर रहा तो जाविया बी जमा जाविया ई भी 180 दर्जे रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर आप आपकी नोटबुक में क्लास वर्क में मुतवाज़ी खुतूत की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन शक्ल के साथ लिखोगे, इसके बाद आप इसमें ये वाला पार्ट लिखोगे और इसके साथ साथ इसकी खुसूसियात ये वाली और बचे हुए 3 खुसूसियात भी आपको इसमें लिखना है और समझकर लिखना है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रही तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।